क्या आपको याद है एक ऐसा टीवी शो जिसका हर सीन सिनेमैटिक था, जहां हर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल थी और उस शो की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे देखकर लगा था कि टीवी का स्टैंडर्ड लेवल बदल गया है। क्या आपको याद है महाभारत की द्रौपदी? और आपने कभी सोचा कि उस द्रौपदी का रोल करने वाली एक्ट्रेस आज कहाँ है? जिस एक्ट्रेस ने एक नेशनल लेवल पेजेंट से अपना करियर स्टार्ट किया, जो एक कॉन्फिडेंट एंकर थी, जिसने टीवी का एक मोस्ट आइकॉनिक रोल किया, वो आज टीवी से ऑलमोस्ट गायब क्यों है? आज हम बात करेंगे पूजा शर्मा के करियर के बारे में, एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस जिसका एक रोल ही इतना बड़ा हो गया कि इंडस्ट्री ने उन्हें उसी रोल तक सीमित कर दिया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, ऑडियंस भी है, जो कभी तारीफ करती है, कभी भूल जाती है और कभी किसी आर्टिस्ट को एक इमेज से बाहर देखना ही नहीं चाहती। ये कहानी है रिकॉग्निशन की, टाइप कास्टिंग की और उन चॉइसेस की जो एक आर्टिस्ट के करियर को बना भी सकती है और रोक भी सकती है। पूजा शर्मा का जन्म 12 फरवरी 1989 को दिल्ली में हुआ था। एक एवरेज मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाली लड़की जिसे परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक था। उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनकी इंटरेस्ट एंकरिंग और मीडिया की तरफ था। 2006 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, फाइनलिस्ट बनी और वहीं से उनकी पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस को एक्सपोजर मिला। इसके बाद उन्होंने टीवी चैनल्स के लिए एंकरिंग शुरू की, रेड कार्पेट इंटरव्यूज, स्पोर्ट शोज, इवेंट्स, फैशन सेगमेंट्स, सब कुछ किया। लेकिन उनका असली गोल था एक्टिंग, और एक्टिंग में पहला बड़ा ब्रेक उन्हें मिला 2013 में, जब उन्हें कास्ट किया गया एक एपिक टीवी शो में जिसका नाम आप सब जानते हो, एंड वो है महाभारत। 2013 में स्टार प्लस पर महाभारत का रीबूट लॉन्च हो रहा था। इस शो के लिए कास्टिंग टीम ने मोर देन 1000 गर्ल्स का ऑडिशन किया था। द्रौपदी के रोल के लिए उन्हें चाहिए थी एक ऐसी एक्ट्रेस जिसमें स्ट्रेंथ हो, क्लैरिटी हो और इमोशनल डेप्थ भी हो। पूजा शर्मा का ऑडिशन देखकर मेकर्स ने उन्हें फाइनलाइज कर लिया। शो के डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी का कहना था कि पूजा की आंखों में इंटेंसिटी थी, एक मिक्स ऑफ ग्रेस एंड पावर जो द्रौपदी के कैरेक्टर में जरूरी थी। पूजा ने इस रोल के लिए काफी रिसर्च की, डायलॉग्स पे काम किया और अपने इमोशंस को इतने कंट्रोल्ड और इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया कि उनका परफॉर्मेंस इंस्टेंटली स्टैंड आउट हो गया। उनका सबसे आइकॉनिक सीन था चीड़ हरण का। वो सीन इतना इमोशनली ड्रेनिंग थी कि उसकी शूटिंग 20 दिन तक चली। पूजा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस सीन के लिए उन्होंने आंखों में रेडनेस लाने के लिए ऑरेंज पील यूज किया था ताकि इमोशंस नेचुरल दिखे। और जब ये सीन टेलीकास्ट हुआ तो लोगों ने द्रौपदी को सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक सिंबल मान लिया। महाभारत टीवी शो काफी हिट हुआ और द्रौपदी का रोल इंस्टेंटली पूजा शर्मा का आइडेंटिटी बन गया। सोशल मीडिया पर उनके डायलॉग्स वायरल होने लगे, स्पेशली उस वक्त जब उन्होंने कौरव सभा में अपमान झेलने के बाद भी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन किया। लोगों ने उन्हें सिर्फ पसंद ही नहीं किया बल्कि उनके कैरेक्टर को आइडलाइज भी किया। लेकिन यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। महाभारत के बाद नेचुरली लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि पूजा शर्मा का करियर सुपर फास्ट चलेगा, इंडस्ट्री में नए ऑफर्स आएंगे, नए शोज मिलेंगे। लेकिन रियलिटी उससे अलग थी। उनको जो भी नए ऑफर्स मिले वो मोस्टली माइथोलॉजिकल शोज के ही थे। रेगुलर सीरियल्स जहां मॉडर्न डे कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें या तो उनको कास्ट ही नहीं किया गया या जब ऑफर्स आए तो पूजा ने खुद मना कर दिया। उनका कहना था कि वो रिपीटेटिव रोल्स नहीं करना चाहती, उन्हें सास बहू ड्रामास या सुपरफिशियल लव स्टोरीज करने का इंटरेस्ट नहीं था। 2017 में उन्होंने एक और माइथोलॉजिकल शो किया जिसका नाम था महाकाली अंत ही आरंभ है, जिसमें उन्होंने माँ पार्वती का रोल प्ले किया था। अगेन पावरफुल परफॉर्मेंस बट अगेन सेम जॉनरा। वक्त के साथ उनके ऑन स्क्रीन अपीयरेंसेस कम होते गए। अगर आप एक रोल में सुपर हिट हो जाते हो तो आपको वही रोल्स बार बार मिलते हैं। पूजा शर्मा के साथ भी वही हुआ। महाभारत की द्रौपदी के बाद उन्हें लोग हर जगह उसी इमेज में देखना चाहते थे, और जब उन्होंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की तो या तो उन्हें रोल नहीं मिला या ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, और पूजा इस ट्रैप में फंस गई विदाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, ऑडियंस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ऑडियंस का इमोशनल अटैचमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक कैरेक्टर के साथ कि वो उस एक्टर को किसी और रोल में एक्सेप्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ पूजा के साथ नहीं हुआ। सौरभ राज जैन कृष्णा बनने के बाद उनका भी करियर रेस्ट्रिक्टेड हो गया। मोहित रायना देवों के देव महादेव से आउट ऑफ कैरेक्टर रोल्स मिलने बंद हो गए। दीपिका चिखालिया सीता बनने के बाद उन्हें किसी और फॉर्म में लोगों ने नहीं देखा। पूजा शर्मा को लोगों ने द्रौपदी बना दिया, पर उनका आर्टिस्ट बनना ऑडियंस भूल गई। पूजा शर्मा ने कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए, ना सोशल मीडिया ड्रामा, ना फेक कंट्रोवर्सीज, ना रियलिटी शोज में अपीयरेंस, ना बोल्ड कंटेंट फॉर अटेंशन। उनका फोकस रहा सिर्फ मीनिंगफुल काम पर। इस वक्त से उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस कम होता गया, वो सिलेक्टिव रही और शायद इसी वजह से उनका करियर रुक गया। तो अब बात ये है कि क्या पूजा शर्मा कमबैक करेंगी? एंड ये सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन भी है। सच ये है कि उनका कमबैक डिपेंड करता है इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों पे। इंडस्ट्री तभी उन्हें वापस लाएगी जब राइटर्स और डायरेक्टर्स उनके लिए नए और मीनिंगफुल रोल्स लिखेंगे जो उनकी इमेज से अलग हो, और ऑडियंस तभी उन्हें एक्सेप्ट करेगी जब वो द्रौपदी के रोल से आगे बढ़ने देंगे। अगर पूजा शर्मा वापस आती है किसी OTT शो में, कोर्ट रूम ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर या फैमिली ड्रामा में, तो क्या हम उन्हें ओपन माइंड से देखने को तैयार होंगे या फिर नहीं? पूजा शर्मा की कहानी ग्लैमरस नहीं है, इसमें फेम है, टैलेंट है, लेकिन स्टेबिलिटी और वैरायटी नहीं। उनका करियर एक एग्जाम्पल है
है कि कैसे एक पावरफुल रोल भी आर्टिस्ट के लिए लिमिट बन जाता है, और ये भी रिमाइंडर है कि हम ऑडियंस के रूप में किसी एक्टर को कितनी दूर तक पुश कर सकते हैं या कितने पीछे खींच सकते हैं। अगर आपको भी महाभारत या द्रौपदी याद आती है तो उसके पीछे एक एक्ट्रेस का डेडिकेशन था जिसका नाम है पूजा शर्मा। आज वो टीवी से दूर है, लेकिन उनका टैलेंट कहीं गया नहीं है। शायद एक दिन वो वापस आएंगी किसी नए कैरेक्टर, नए रोल और नई पहचान के साथ। और इस बार उम्मीद है कि इंडस्ट्री भी और हम ऑडियंस भी उन्हें सिर्फ द्रौपदी नहीं, एक आर्टिस्ट के रूप में देखेंगे। तो वेल, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।